नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ लिया था। आज हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था कार्बोहाइड्रेट और फैट। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन हिंदी इंग्लिश सेम है प्रोटीन में। अब प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती हैं, किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में हमारे दैनिक जीवन के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। ये साथ में हम अपने डाइट में प्रोटीन कैसे लेते हैं, क्या लेना चाहिए, किन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो जो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन की अगर हम बात करें, इसकी खोज किसने की थी, यानी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी किसने की थी। इसका जो वर्ड था तो वर्ड गिवन बाय, यानी जो शब्द है तो वर्ड गिवन बाय किसने दिया था, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर किसने बताया था, स्ट्रक्चर किसने बताया था। तो प्रोटीन की जो खोज की थी वो की थी मूलर साहब, जिनको हम इंग्लिश में मोल्डर लिखते हैं, बट ये है कहते इनको मूलर है। ठीक। और जो वर्ड गिवन बाय, ये प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था बर्जीलियस ने, बर्जीलियस। और जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसने बताया था कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये बताया था हमारे पॉलिंग साहब ने, जिनको हम पूलिंग बोलते हैं, यानी पूलिंग, पूलिंग। अब यहाँ पर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, देखो 3 ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकते हैं, अगर देंगे भी तो बहुत सतर्कता के साथ देंगे। अब यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो कई एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए तो वहां पर मूलर नहीं था, लेकिन बर्जीलियस था, तो बर्जीलियस वहां पर लगाना चाहिए था, है ना। आंसर भी यही था, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, जो पॉलिंग साहब ने बताया, क्या बताया कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इन्होंने ऐसे समझाया कि देखो भाई, जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिल करके बना होता है। पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिल करके बना होता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ना, ये कई सारे बहुत सारे पेप्टाइड से मिल करके बना है। तो अब पॉलीपेप्टाइड का मतलब ऐसे ऐसे समझो, यानी पॉली का मतलब बहुत और पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड्स, यानी पेप्टाइड्स के जब बहुत सारे कई इनके बॉन्ड मिल करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। ठीक। और फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये किनसे मिल करके बना होता है, तो ये बना होता है अमीनो एसिड, एसिड। अब ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन है ना, अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। क्यों है अमीनो एसिड, क्यों है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना, वो जब टूटेगा तो पॉलीपेप्टाइड में टूटेगा, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में टूटेगा, और पेप्टाइड जो होता है अमीनो एसिड में टूटेगा। तो इसका मतलब ये लास्ट स्टेज होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड मिल करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, और कई पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटीन हुआ। अब यहां पर बात करेंगे, जो प्रोटीन है ना, तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो है प्रोटीन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन में पाया जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, इट इज
आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, यानी ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और क्या होता है, जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, ये एनर्जी देते हैं, ये हमको एनर्जी देते हैं। और एनर्जी कैसे देते हैं, तो जो एनर्जी देते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से लेकर के 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए जो प्रोटीन है उसमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में यहाँ पर 4.1 से लेकर के 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब ये जो प्रोटीन होता है वो किनके लिए आवश्यक होता है, तो ये भैया जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जो है ये चाइल्ड के लिए, यानी जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो ग्रोइंग एज में होते हैं, और प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्ड करना, यानी बॉडी का निर्माण करना, इसी वजह से इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं कि जो बच्चों के मसल्स होते हैं उनको ग्रो करने में और डेवलप्ड करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बच्चों में क्या पाया जाता है, यानी बच्चे जो होते हैं इसमें कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए इनको, तो 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए प्रति किलोग्राम। यानी अगर बच्चा आपका 12 किलोग्राम का है तो अब यहां देखो 1 किलोग्राम का अगर बच्चा है, यानी 1 किलोग्राम का वेट 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता है, तो 12 किलोग्राम जो बच्चा है तो वो 2 से गुणा कर देंगे तो 24 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को कितनी प्रोटीन चाहिए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 2 ग्राम प्रोटीन होने चाहिए। बच्चा अगर 20 किलोग्राम का है तो 40 यहाँ ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती। ऐसे बात करेंगे जो एडल्ट होते हैं, तो एडल्ट में कितनी जरूरत होती है, तो 0.8 ग्राम प्रति केजी। ये क्यों है, क्योंकि ह्यूमन को, यानी जो वयस्क व्यक्ति हैं, तो वयस्क व्यक्तियों में ज्यादा जरूरत होगी, ऐसा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो अब हम लोगों की जैसे बॉडी है वो डेवलप्ड कर चुकी है ना, इनका ग्रोथ हो चुका है, लेकिन तो इसी वजह से इनको कम, इनकी जो प्रोटीन होती है इनकी तुलना में कम आवश्यकता होती है। यानी अगर मान लो यहाँ पर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है और 1 किलोग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो बताओ यहाँ पर 0.8 ग्राम है ना, तो ये बताओ कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी, तो 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होगी इनको, क्योंकि 8 को 0 से करेंगे 0, 8 पंचे 40, 0.1 लगाया है 40 आएगा, तो 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इनके किलोग्राम के हिसाब से हम इनको देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात की जाए कि ये जो और जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, यानी प्रेग्नेंट जो महिला होती है तो उनके लिए कितनी जरूरत होती है, जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी में जो प्रोटीन 55.70 ग्राम, ठीक, ग्राम पर डे, और इससे ज्यादा की जरूरत होती है। 55 हालांकि एनसीईआरटी में दिया है 55.7 ग्राम प्रतिदिन मिनिमम है, इतने की उसको मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने प्रोटीन के बारे में उस ये देख लिया है कि भाई इनका जो डिस्कवरी किसने की है, वर्ड किसने दिया है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से देख लो कैसे कैसे बना हुआ है। स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो टूट करके किसमें बनता है, ये अमीनो एसिड, यानी इसकी लास्ट स्टेज है। एलिमेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है इसीलिए ये प्रोटीन है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, एनर्जी देने का काम करता है। 1 ग्राम में 4.1 से लेकर के 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, चाइल्ड में 2 ग्राम
प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना चाहिए, मतलब बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। और एडल्ट की बात करें तो प्रति किलोग्राम 8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यहां पर हम देखेंगे इनके कार्य, फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, है ना, यानी ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, तो यहां पर बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन यानी कार्य। अब कार्य क्या है, तो एक तो कार्य हमारा ये हो गया कि ये जो एनर्जी, भाई इनका काम क्या होता है, एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, है ना, एनर्जी देते हैं। और क्या होते हैं, ये एंजाइम्स बनाने में सहायक होते हैं। एंजाइम, एंजाइम बनाने में सहायक होते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं या सहायक है। और ये एंजाइम क्या है, तो जो हमारी पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, चाहे एमाइलेज हो, है ना, बहुत सारी ऐसे जो एंजाइम्स होती हैं, तो वो पाचन तंत्र को मेंटेन करती हैं। अगर यहाँ पर एंजाइम सिक्रेट नहीं होगा, जो हमारी सलाइवा है, जो हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये एंजाइम सिक्रेट नहीं करेंगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। एंजाइम बनाने में सहायक होते हैं। ये हार्मोन फॉर्मेशन करते हैं। जो एंजाइम हो, ये जो प्रोटीन होती है, ये हार्मोन फॉर्मेशन करते हैं। तो हार्मोन का निर्माण, यानी जो प्रोटीन जिन हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, तो और काम करते हैं ये जो मसल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स होती हैं, तो मसल्स को ग्रो करने में, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। और क्या काम करते हैं, ये जो प्रोटीन होती है ना भैया, तो ये जो हमारे घाव हो जाते हैं, यही जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, तो कहीं कट जाते हैं या दुर्घटना से फट जाती हैं, तो इनको जो वाउंड हीलिंग, यानी जो घाव होते हैं, उस घाव को भरने में सहायक होते हैं। तो वाउंड हीलिंग का काम करते हैं। वाउंड हीलिंग यानी वाउंड हीलिंग में सहायक, सहायक। वाउंड हीलिंग का बात करें तो घाव भरने में, घाव भरने में। नेक्स्ट है, ये जो प्रोटीन है ना, तो ये हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज को डेवलप यानी इनको ग्रो करने में काम करते हैं, इनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में सहायक होते हैं। अब जो ग्रोथ में सहायक होते हैं, आगे बात करेंगे। ये जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाने में सहायक होती है, एंटीबॉडीज बनाने में सहायक। एंटीबॉडीज का बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी जो बाहर से आने वाली जो बीमारियां होते हैं, रोग होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके प्रति यानी उनके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। ये होते हैं ये एंटीबॉडीज। इतने एंजाइम इसके प्रोटीन्स के काम होते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते, तो लेकिन यहीं पर देखते प्रोटीन का पाचन होता है भैया स्टमक में, है ना, स्टमक में इसका पाचन होता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे इनके रिसोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस क्या है, किन किन तत्वों में कौन कौन सी प्रोटीन यानी क्या क्या पाया जाता है, तो हम ये देखेंगे। ठीक, अब ये क्या है, अब इनके स्रोत क्या है, स्रोत की आखिर हमको प्रोटीन मिलेगा किसमें, तो प्रोटीन मिलेगा हमको
पल्सेस में मिलता है, पी में मिलता है, पीनट्स में मिलता है। पीनट्स की बात करें तो मूंगफली, ये मटर है, ये दाल है। सोयाबीन है, सोयाबीन है, सोयाबीन से मशरूम है, मशरूम मशरूम में है। और किसमें है? मिल्क में भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अंडे में बिल्कुल पाया जाता है, अंडे में। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? नॉन वेज। यस, नॉन वेज में यानी नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो नॉन वेजिटेरियन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो एल्गी होती, शैवाल होती है, तो शैवाल में भी प्रोटीन पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो इनके कुछ ऐसे ये हैं, है ना, सोर्सेस है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे, किन किन उसमें मिलता है, ठीक, तत्वों में। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे कि प्रोटीन किस में मिलता है। एक तो अगर हम बात करेंगे जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? जो मिल्क है, मिल्क में मिलने वाला प्रोटीन, ठीक। जो एग है, एग में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? जो हमारे नेल्स होती हैं, जो नाखून होते हैं और जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो कॉबवेब यानी जो मकड़ी का जाल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वजह से मेंशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कॉबवेब है, ये किस में पाया जाता है? ठीक है। जो हमारी मांसपेशियां हैं यानी जो मसल्स है, वो मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो हमारी स्किन है, तो स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है। और क्या, जो हमारे पल्सेस हैं, पल्सेस, पल्सेस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है। और जो एल्गी है, एल्गी, एल्गी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है। तो इन सब के नाम। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, पहले इन सब के नाम देख लेते हैं। तो बोन्स जो है, जो हड्डियों में मिलने वाला प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं ओसीन। एग्जाम पॉइंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिल्क होता है, तो मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है भैया, जो व्हाइट कलर होता है वो केसीन के कारण होता है, यानी केसीन भी एक प्रोटीन है। और जो दूध यानी जो दूध का पीला रंग होता है वो क्या होता है? कैरोटीन, कैरोटीन, है ना। ठीक, तो दो है, एक केसीन, दूसरा कैरोटीन। एग में जो अंडे होते हैं, तो अंडों में मिलने वाला जो प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। लेकिन एक चीज यहां पर और करेंगे, जो मिल्क होता है ना, तो मिल्क को हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसमें सब कुछ पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। लेकिन कौन से? एक्सेप्ट, यानी जो विटामिन सी है और आयरन, ठीक है, आयरन, ये दो चीज नहीं पाई जाती है मिल्क में, और बाकी सब कुछ पाया जाता है। ठीक। जो नेल्स और हियर्स है, इनको, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अल्फा किरेटीन, अल्फा किरेटीन, कैरोटीन नहीं, किरेटीन है, ध्यान रखना। जो मकड़ी का जाला होता है ना, जो जाला निकालती है, तो उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, उसमें बीटा कैरोटीन, किरेटीन। स्पेलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हालांकि सी है या के, शायद के ही है। मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन, क्या है? मायोसिन, या मायोसिन। जो स्किन होती है, तो स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसको बोलते कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन। अच्छा, स्किन को अगर हम बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग स्किन ही हमारा है। ये जो हमारी स्किन नहीं होती, अब देखो यहाँ सर से लेकर के पैर तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ। और अगर ऑर्गन की बात करो, हाथ तो छोटे ही होते हैं, उंगली भी छोटी है ना। तो लेकिन जो स्किन है वो पूरी की पूरी बॉडी में मिलती है। पल्सेस में, पल्सेस में
प्रोलीमिनस प्रोटीन। एल्गी में एक स्पाइरुलिन, स्पाइरुलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, तो अंतरिक्ष यात्री एक लिमिटेड मात्रा में वो अपना भोजन लेकर जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो ये स्पाइरुलिन जो एल्गी होती है, ये एल्गी होती है, इसको ले लेते हैं, है ना, ताकि इनके भोजन के लिए अंतरिक्ष यात्री के भोजन में सहाय, भोजन में ले, अंतरिक्ष यात्री भोजन में लेते हैं, है ना, के भोजन में, बस भोजन में सहायक, ठीक, स्पाइरुलिन। आगे हम बात करेंगे, ये जो भैया ब्लड है, तो ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी तो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, जो हमारा इसी कंपोनेंट ऑफ ब्लड का जो एक घटक होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो यह है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ठीक, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का। क्यों इंपॉर्टेंट है रक्त का थक्का हमारे शरीर में, हमारी ब्लड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चोट लगने पर बहुत ज्यादा ब्लड ना फ्लो हो, ना बहे, इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होनी चाहिए, है ना, इतना ये हो सके कि इतना ब्लड क्लॉटिंग हो जाए कि ये फ्लो ही ना कर सके, है ना। तो हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या होता है, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होता रहता है, जितना भी एनर्जी प्रोडक्ट होता है, जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, जो गैसेस होते हैं, इनका ये परिवहन करता है, इनका सर्कुलेशन करता है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लाज्मा है, जो टोमेटो है, तो टोमेटो में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है, तो ये है ल्यूकोपीन, ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है, तो लगभग है तो बहुत सारे, बहुत अगर ढूंढा जाए तो बहुत है, लेकिन भाई हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो जो ये चीजें मैंने मेंशन की है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ हमने इंग्लिश में ही लिखा है, तो परेशान नहीं होना भाई, इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको पता ही है, बोन्स क्या होते हैं, मिल क्या होता है, अंडे क्या, एग क्या होता है, नील, हेयर, कॉबवेब, और जहां जहां पर इंग्लिश की जरूरत, हिंदी की जरूरत पड़ी है, तो उसको हम जरूर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ देखेंगे कि भैया अगर हम प्रोटीन ना लें तो क्या होगा, तो प्रोटीन ना लेंगे तो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको तो पता ही होगा। तो जो जो प्रोटीन के लेने से फायदा हो रहे थे वही हमारे नुकसान होंगे। तो डिफिशियंसी ऑफ, यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्वाशिरकोर, क्वाशिरकोर। अब ये क्या होता है, और ये होता किस में है, तो ये बच्चों में होता है, किस उम्र में, 6 माह से लेकर के 6 मंथ टू 5 ईयर, 5 ईयर्स, तो इन बच्चों में क्या हो जाता है, तो क्वाशिरकोर जो होता है इन बच्चों में हो जाता है, यानी पिटिंग एडिमा, है ना, जो बॉडी होती, जो हड्डियां होती है वो दिखाई देने लगती है, पेट होते हैं वो निकल आता है, सर जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, आंखें धंस जाती हैं, ठीक है, ये होती है। और बॉडी वीकनेस, बॉडी में क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, यानी पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाते हैं। हेयर फॉल भी हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं में क्या होता है, सीवियर वास्टिंग होता है, सीवियर वास्टिंग, इसका मतलब होता है शरीर कैसा होता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, दुबला पतला, ठीक है।
अच्छा, ये ह्यूमन यानी एडल्ट में भी होता है, लेकिन एडल्ट में बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि वो लोग डाइट ठीक ठाक ले लेते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, जिन माओ को नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों को क्या दें, है ना, कौन सी जरूरत, कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्या कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, फैट देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, तो उसमें ऐसी, या कभी कभी मल न्यूट्रिशन हो जाता है, जब कुपोषण के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है। ठीक है। दूसरी बात है मैरमस, मैरस मैरसमस मैरसमस। ये क्या होता है? ये 1.5 साल से अंदर, यानी 1.5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें होने वाला ये रोग होता है। ठीक, बच्चे कितने, यानी अंडर 1.5 ईयर्स में। इसमें क्या हो जाता है? ये भैया जो मेंटल, मानसिक इम्बैलेंस है ना, या डिसबैलेंस, डिसबैलेंस, मानसिक असंतुलन हो जाता है। ठीक है। बॉडी इसमें क्या हो जाती है? वीक हो जाती, यानी पूरा का पूरा वीकनेस हो जाता है, कमजोर हो जाती है, हमारी शरीर क्या होती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक, और तो इन जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में जो भी अगर न्यूट्रिएंट्स टॉपिक है तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। और साथ में ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, यानी हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम प्रोटीन ना लेंगे तो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी ये जागरूकता होनी चाहिए, और आप इसको खुद अपने बच्चों को दिखाइए, समझाइए कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है। तो हमने प्रोटीन लगभग ये पूरा का पूरा अब यहाँ पर हम खत्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी विटामिन और मिनरल्स, और वहां पर वाटर की भी, पानी की भी बात करेंगे। तो आज तक हम आज की क्लास हम यही पर रोकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और भैया अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।